हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है अपना सेकंड यूनिट जो है उसका फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब जो करवा रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो थी ओनली करंट फार्मूले के ऊपर आई इज इक्वल टू डी के वाई डी टी वाले रिलेशन पे। अब जो ये प्रॉब्लम है ये है हमारे पास रजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी की प्रॉब्लम करवाएंगे आज। तो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला था हमने ये दिया था कि मीन आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस जो है इसका दूसरा फार्मूला अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करते हुए हमने ये दिया था आर स्क्वायर एल बाई वी, यानी कि अगर किसी वायर की लेंथ ओनली लेंथ चेंज होती है तो ये फार्मूला यूज करना उसी वायर की, और अगर एरिया में चेंज होता तो ये हमारे पास था रो वी अपॉन ए स्क्वायर या रो वी अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग जो है हमने रेजिस्टेंस डिराइव करने हैं, रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने हैं। अब ये जो ऊपर प्रॉब्लम लिखी हुई है इसके अंदर दे रखा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए होलो सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 1.10 मीटर whose inner and the outer radii are 10 cm and 20 cm respectively. The resistivity of the material is 2.2 into 10 raised to power minus 8 ओम मीटर, ये हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि एक सिलेंड्रिकल पाइप गिवन है, उस सिलेंड्रिकल पाइप के इनर और आउटर रेडियस गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है, उसकी रजिस्टर गिवन है। तो रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और एरिया दोनों हमारे पास गिवन है, हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम जो है यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब लेंथ इसकी मीटर में है, इनर और आउटर रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, यानी कि सेंटीमीटर में है। तो पहले हमने इसकी यूनिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अब रही बात एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिटरमाइन करने की, तो ये सिलेंड्रिकल पाइप जो थी वो इस टाइप की है, ये इनर रेडियस इसका और ये आउटर रेडियस हो जाएगा। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वो ये है, ये तो ये निकालना हमने। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका मतलब जो नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा हमारे पास पाई आउटर रेडियस R2 स्क्वायर माइनस इनर रेडियस R1 का स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। लेंथ इसकी हो जाएगी हमारे पास L 1 सेंटीमीटर 1.0 मीटर। अब हमने जो रेडियस है उसकी वैल्यू गिवन है, R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करने के बाद ये बनेगा 10⁻⁻⁻1 मीटर। R2 की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ये बनेगा हमारे पास 0.2 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर, ये 0.2 मीटर हो जाएगा। अब इसका यूज़ करना हमने 10 की पावर 1 में, इसको 10 की पावर 1 के अंदर लिखते हैं तो 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, ये रेडियाई हो गए हैं। पाई की वैल्यू हमने यूज़ करनी है, गिवन है तो 3.17 होती है, या अदरवाइज़ 3.17 यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने लेंथ की वैल्यू की रजिस्टिविटी इस क्वेश्चन की गिवन है, वो हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये रजिस्टिविटी गिवन है। ये सारे डाटा गिवन है, तो इस फार्मूले के अंदर हमने यूज़ करना है इनको। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर इज द पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ए की वैल्यू जो है हमारे पास हो जाएगी ए इज इक्वल टू पाई 0.2 स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया। इसकी अगर वैल्यू निकालना चाहें हम तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻2
माइनस में 1 इंटू 10⁻², और ये आएगा हमारे पास पाई इंटू 3 इंटू 10⁻²। 10⁻² कॉमन लेने के बाद 4 में से 1 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 बचेगा, तो ये आ गया हमारे पास एरिया। पाई की वैल्यू हमने यूज़ करनी है 3.14, तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू 3 इंटू 10⁻²। ये एरिया हो गया हमारा। इसके बाद लेंथ है ही, अब फार्मूले के अंदर यूज़ करेंगे R = ρl/a। तो रो रजिस्टिविटी की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻8, लेंथ 1 मीटर है, और एरिया हमारे पास ये होगा 3.14 इंटू 3 इंटू 10⁻²। इसका सॉल्यूशन जो है हम ये मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के अकॉर्डिंग जो है ना इसको करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये तो होते सिंपल फार्मूले, जिनके ऊपर इस टाइप के फार्मूले होते हैं जिनमें सारे डाटा गिवन होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो है सिर्फ डाटा गिवन है और फार्मूले के अंदर पुट करना, सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखना है। जैसे कि लेंथ जो है यहाँ पे 20 और 10 लेके बच्चे गड़बड़ कर सकते थे, लेकिन ये लेंथ सेंटीमीटर में है तो इसको लेंथ मीटर में है, रेडियस जो है मीटर में, तो सभी क्वांटिटी जो है वो एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। यानी कि MKS में है तो MKS और CGS है तो CGS, तो ये हमने MKS में बनाई थी। ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें ए वायर ऑफ द रेजिस्टेंस 100 ओम एंड लेंथ L एंड रेडियस R इज़ रिकास्ट इन ए वायर। मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ L है, रेडियस R है, और उसका रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है। ये रेजिस्टेंस है, ये कोई वायर थी, इसकी लेंथ L थी और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस था वो R था। अब हमने इसको रिकास्ट किया है, इसी वायर को रिकास्ट किया है, यानी कि इसकी दूसरी वायर बनाई है इसी वायर की, यानी कि इसी को खींच के या इसी को जो है शॉर्टन करके हमने इसकी लेंथ को डबल कर दिया और दूसरे केस में रेडियस को आधा कर दिया। तो हमने दोनों केसेस के अंदर रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। रिकास्ट इन ए वायर ऑफ लेंथ 2L एंड रेडियस R/2, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर इन द ईच केस। हर एक केस में वायर का रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। तो इसके अंदर जो है वॉल्यूम सेम रहना है वायर का। आंसर के लिए इसमें जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा। जब हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालना है तो फार्मूला यूज़ करेंगे ρl²/v, ये फार्मूला यूज़ करना है। इस केस में रजिस्टिविटी सेम रहनी है और वॉल्यूम सेम रहना है। देयरफॉर R2/R1 = L2/L1², ये फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि यहाँ से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए रजिस्टेंस जो है R1 की वैल्यू 100 है, 100 ओम है, L1 = L है और L2 = 2L है। तो इसलिए R2/100 R2/R1 = L2/L1 2L/L सारे का होल स्क्वायर, तो 4L²/L², ये L² से L² कैंसिल हो जाएगा। R2/100 जो है हमारे पास हो जाएगा 4, और R2 implies R2 = 4 × 100, यानी कि 400 ओम। ये रजिस्टेंस आ जाएगा नया, जो वायर को रिकास्ट किया हमने 2L लेंथ की वायर में, उसका रजिस्टेंस जो है ना 400 ओम हो जाए। सेकंड केस के लिए भी यही फार्मूला यूज़ होना है, लेकिन इसके लिए हमने फार्मूला यूज़ करेंगे ρv/πr⁴ एरिया स्क्वायर वाला। रेडियस जो है इसका अब 4 टाइम हो गया, यानी कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4। देयरफॉर फार्मूला बनेगा हमारे पास R2/R1 = R1/R4। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू 100, R पहला रेजिस्टेंस, रेडियस पहले रेडियस की वैल्यू R है तो दूसरे रेडियस की वैल्यू है R/2। अब फार्मूला यूज़ करेंगे R2/100 R1/R, यानी कि R/R/2 होल रेज़्ड टू पावर 4।
तो ये हो जाएगा R और ये 2 जो है वो रिवर्स होके ऊपर होल रेज टू पावर 4, R से R कैंसिल, R2/100 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4, यानी कि R2/100 इज इक्वल टू हो जाएगा 16। तो इसका मतलब R2 की पावर जो है वो R2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 16 × 100, यानी कि ये इंक्रीज हो गया 16 टाइम्स। 1600 ओम हो जाएगा। तो ये जो है इस फार्मूले के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड क्वेश्चन आ गया। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसमें जो मेन फार्मूला था हमारा R = ρL/A का, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसी को हमने मॉडिफाई किया था, उसी के ऊपर ये प्रॉब्लम थी। अगली जो प्रॉब्लम हमारी, इसमें एक होलो सिलेंडर गिवन है जिसका इनर रेडियस जो है वो A है और आउटर रेडियस जो है वो B है, और उसके अंदर क्या है कि एक बैटरी जो हमने लगा रखी है इस टाइप में, उसमें करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस के अंदर, यानी कि और इसके मेटेरियल की रेजिस्टिविटी A, मतलब हमने इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई कर दिया और करंट फ्लो हो रहा है। हमने ये बताना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टिविटी जो होती है वो तो फिक्स है, लेकिन रेजिस्टेंस हमने डिटरमाइन करना है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है ना वो कितना होगा। और मेटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है, लेकिन इसके अंदर जो है हमने ये देखना है कि करंट इस टाइप में फ्लो हो रहा है, ऐसे इस क्रॉस सेक्शन के अंदर, यहाँ से यहाँ इसको अप्लाई नहीं कर रखा है हमने, इसको अप्लाई कर रखा है यहाँ से, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस जो है ना वो वेरी करेगा। पहले हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद जो है हम इसको EMF से डिवाइड करके जो है इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। पोटेंशियल तो इसके दोनों एंड्स के बीच में जो है वो कितना है, E के बराबर है। अब जो है हमने क्या करना है, इसमें एक एलिमेंट्री रिंग मेजर करनी है। प्रॉब्लम है कि होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ L and radii A and B is filled with a material of the resistivity ρ and connected to a battery of EMF E through ammeter as shown in the figure. Find the current through ammeter. एमीटर में से करंट जो है ना वो डिटरमाइन करना कितना है। तो उसके लिए हमने इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो है वेरिएशन हो रही है यहाँ से यहाँ तक, जो है इसके अंदर रेजिस्टिविटी तो सेम है लेकिन इसका एरिया इंक्रीज होता चला जाएगा धीरे 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 धीरे। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हम एक एलिमेंट्री सिलेंडर मानते हैं, जैसे ये जो पोर्शन था हमारे पास बीच वाला, इससे थोड़ी सी लेंथ के ऊपर हमने, इसका तो रेडियस A था, लेकिन हमने एक X रेडियस का एक एलिमेंट्री सिलेंडर मान ली जिसका रेडियस X है, X इसका रेडियस है, और हम मान रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम है वो उसका धीरे 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 हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका जो इस X वाले रेडियस का जो एरिया होगा ये हो जाएगा हमारे पास 2πx। X रेडियस है तो इसका एरिया कितना हो गया 2πx, ये इसका एरिया, और इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये इसकी सरकमफ्रेंस होगी 2πx, और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इसका एरिया इस कर्व सरफेस का। अब हमने मान लिया कि हमने थिकनेस ट्रेवल की है dx की थिकनेस जो है, हमने एक dx थिकनेस का एलिमेंट्री सिलेंडर मेजर कर लिया, उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, dx थिकनेस वाले सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके dx आएगा। लेकिन हमने क्या है कि वॉल्यूम को डिटरमाइन नहीं करना है, ये उस केस में होता है जब करंट डेंसिटी चेंज हो रही हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकालने। लेकिन यहाँ पर जो है हमने सिर्फ ये करना है कि ये जो लेंथ हो रही है ना ये ऐसे वेरी हो रही है, यानी कि A से B इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए रेजिस्टेंस जो है ना इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने मान लिया कि ये एक सिलेंडर है
एलिमेंट्री सिलेंडर ले लिया। अब एलिमेंट्री सिलेंडर की जो थिकनेस थी वो dx थी। अब उसके लिए जो समान रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला था हमारे पास था रो एल बाई ए। अब इस एलिमेंट्री सिलेंडर का एरिया तो हो गया हमारे पास 2πxl, लेंथ इसकी फिक्स है, लेकिन जो इसकी थिकनेस है dx थिकनेस ट्रेवल करने के लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिएगा, रेजिस्टेंस मतलब कितना ऊपर होगा dx थिकनेस, तो रो dx। यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करने में, मूव करने में इलेक्ट्रॉन्स को कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, चार्ज कैरियर्स को कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, वो आर है रो एल बाई ए। तो रो रजिस्टिविटी है, एल की जगह हमने स्मॉल थिकनेस ली थी, उसकी स्मॉल डिस्टेंस dx ली थी, तो dx है, और नीचे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया तो उतना ही कवर करना पड़ रहा है मोलिक्यूल्स को, तो इसलिए यहाँ पे रो dx पाई एल हो जाएगा। ये तो हमारे पास dr हो गया। इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला यूज़ करके अगर हम रेजिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास dr इज इक्वल टू रो dx अपॉन 2πx और l। लेकिन कंप्लीट रेजिस्टेंस जो है वो डिटरमाइन करेंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेडियस है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, ए से बी तक। इनर रेडियस ए था इसका और आउटर रेडियस इसका है बी, इनर रेडियस इसका ए है, तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस जो रेडियस है वो वेरी करेगा ए टू बी, और टोटल रेजिस्टेंस जो है इस dr का इंटीग्रेशन आ जाएगी। इंटीग्रेट करेंगे हम इसको ए टू बी में, तो r को यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए टू बी, और dr की वैल्यू पुट करते हैं रो dx अपॉन 2πxl, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम ए टू बी की रेंज। अब r इज इक्वल टू रो कॉन्स्टेंट है, 2π और l कॉन्स्टेंट है, ये इससे बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से a और b, और हमारे पास हो जाएगा dx बाई एक्स। dx बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो रो अपॉन 2πl, और ये हो जाएगा log x ए टू बी। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ x 1/x। तो इसलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर रखते हैं तो r की वैल्यू हो जाती है हमारे पास रो इंटू 2πl log ऑफ b माइनस log ऑफ a, वेयर r इज इक्वल टू अब हो जाएगा हमारे पास log b माइनस log a। इसके लिए फार्मूला यूज होगा log a बाई b वाला, यानी कि ये फार्मूला log के अंदर जो होता है, अगर log a माइनस log b लेते हैं हम, तो वो होता है log a बाई b, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा log b माइनस log a है। तो अगले स्टेप के अंदर ये हमारे पास हो जाएगा रो 2πl इंटू log b बाई a। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब इस टोटल रेजिस्टेंस को हम करते हैं यहाँ पे यूज़, ओम्स लॉ में यूज़ करते हैं, क्योंकि I इज इक्वल टू वी बाई आर, और यहाँ पे बैटरी का जो पोटेंशियल जो अप्लाई हो रहा है दोनों एंड्स के बीच में, कंडक्टर के ऊपर, वायर के ऊपर, वो हो रहा है E के बराबर। तो इसका मतलब I की वैल्यू हो जाएगी E बाई आर, और I की वैल्यू E बाई आर यूज़ करेंगे तो E की जगह हमारे पास गिवन है, R की जगह गिवन R हमने डिटरमाइन कर लिया दिस, तो इसका मतलब E अपॉन रो अपॉन 2πl और log b बाई ए। 2πl जो है वो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास E इंटू 2πl बाई रो इंटू log b बाई ए। ये करंट हो जाएगा इस वायर के अंदर फ्लो में। इसके अंदर क्या था कि जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म है,
एरिया जो है वो यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, रेडियस, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ऐसी ही प्रॉब्लम एक और प्रॉब्लम होती है, इस तरह भी गिवन हो सकती है, जिसमें एक एंड से दूसरे एंड तक जब जाते हैं हम, जैसे ये इधर वाला रेडियस है तो ये दूसरे वाला रेडियस। अब ये प्रॉब्लम ऐसे भी हो सकती है, इस टाइप में भी करंट फ्लो कर सकता है एक की बैटरी में, और हमने रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये इधर वाला रेडियस ए है और ये अब ये नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ से इसको इस प्रकार जो है इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि रेडियस की जो वैल्यू है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से तो ए तो है लेकिन ये आउटर रेडियस बी था, लेकिन इतनी वैल्यू तो ए के बराबर रहेगी। अब ये रेडियस जो है यहाँ से ए से शुरुआत हुई थी रेडियस की और यहाँ पे पहुँच गई बी के ऊपर। तो इसमें जो है हमने यही कंसिडर करना होता है कि बीच में कोई एलिमेंट्री डिस्क ली जाती है एक्स रेडियस की एलिमेंट्री डिस्क लेके, और फिर उसकी थिकनेस को हम इधर से वेरी करवाते हैं ऐसे। अब चार्ज कैरियर जो है वो इस तरफ फ्लो कर रहे हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन मतलब वापस इस डायरेक्शन में वो कर रहे हैं, लेकिन करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है। तो उस केस में जो है एरिया और लेंथ, एरिया अब इसका हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर और लेंथ हो जाएगी इसकी डी एक्स। तो इसलिए जो इसकी रजिस्टिविटी होगी वो हमारे पास है वो रो रहेगी। तो इसका जो डी आर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा रो, और डी एक्स और एरिया हो जाएगा इसका पाई एक्स स्क्वायर। और वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस की जो आ जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टिविटी जो रेडियस की वेरिएशन है वो है ए टू बी। इस प्रकार टोटल रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं इस टाइप का। ये जो है वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली वेरिएशन हो रही है। तो इस टाइप की थोड़ी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम होती है, लेकिन फार्मूले कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ये प्रॉब्लम भी ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के फार्मूले के ऊपर बेस है। इसमें गिवन है कि 15 ओम रेजिस्टेंस वायर इज़ ग्रेजुअली टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब इसको हमने स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल कर दी। इसका रेजिस्टेंस 15 ओम था। देन इट कट इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स। फिर हमने उसको 2 बराबर हिस्सों में कट कर दिया, 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया, और उन पार्ट्स को हमने फिर कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। देन दीज पार्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट बैटरी के अंदर हमने उसको जोड़ा है। फाइंड द करंट। यानी कि हमारे पास एक वायर है, मान लिया कि ये वायर है, इसकी लेंथ एल थी। अब हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, इसी वायर को स्ट्रेच कर दिया। इसका रेजिस्टेंस 15 ओम था, इसकी लेंथ 2L कर दी। अब सीधी सी बात है कि पहले इफेक्ट तो हमने इसका रेजिस्टेंस का देखना है। तो रेजिस्टेंस इसका 15 ओम था, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। उसके बाद ये 2 पार्ट जो होते हैं, इसके 2 हिस्से बराबर हिस्सों में, चाहे तो ऐसे कट करें चाहे ऐसे कट करें, लेकिन हमने इसको कट कर दिया, ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और हम फिर जो क्या करते हैं, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों वायर जो है रेजिस्टेंस का काम करेंगे, एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा हमारे पास और एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, और ये फिर दोनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हमने एक बैटरी से, 3 वोल्ट की बैटरी से, और हमने निकालना है टोटल करंट। अब मान लिया इसमें करंट जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना। अब इसका अगर ये इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R बनती थी, इसकी भी R बनेगी। उससे पहले हमने इसका टोटल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना पड़ेगा स्ट्रेच करने से पहले। तो मान लिया इसके लिए फार्मूला यूज़ होगा ρL²/V, क्योंकि हमने सेम वायर को स्ट्रेच किया था, तो ये फार्मूला यूज़ होना है इसका। अब जो ρL²/V है उसके लिए नया रेजिस्टेंस निकालना हमने, R2/R1, फार्मूला होगा L2/L1 का स्क्वायर। अब R1 जो है हमारे पास, पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 15 ओम।
और जो दूसरा रेजिस्टेंस हमने डिटरमाइन करना है, पहली वाली लेंथ इसकी मान लो L थी, तो दूसरी लेंथ इसकी डबल होगी। इसका मतलब R2/R1 इज इक्वल टू 2L/L का स्क्वायर, यानी कि 4 आ जाएगा हमारे पास, 4L²/L²। तो ये कैंसिल होके R2/R1 की वैल्यू हमारे पास 4 होगी, इम्प्लाइज R2 इज इक्वल टू 4R1, यानी कि 4 × 15 मतलब 60 ओम। ये आएगा हमारे पास रजिस्टेंस जो है 60 ओम का रजिस्टेंस आ जाएगा, 60 ओम रजिस्टेंस। अब इस वायर को स्ट्रेच करने के बाद जो टोटल रजिस्टेंस बना है वो 60 ओम का हो गया R2, और उसके 2 बराबर हिस्सों में हमने उसको डिवाइड किया है। तो इसका मतलब दोनों रजिस्टेंसेस R1 R2 इज इक्वल टू 60/2 आधे आधे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 30 ओम। एक रजिस्टेंस R1 और R2 इज इक्वल टू 30 ओम के हो गए हैं। अब इनको हमने यूज़ कर लिया पैरेलल में। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस भी 30 है, ये रेजिस्टेंस भी 30 है, 3.0 की वोल्टेज है। अब ये रेजिस्टेंस कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। सीरीज़ के अंदर तो वही रेजिस्टेंस बनता अगर इसको कनेक्ट करते, लेकिन ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला पैरेलल वाला यूज़ करेंगे। डायरेक्ट वाला अगर यूज़ करते हैं तो RP की वैल्यू R/N होती है। तो 2 रजिस्टेंसेस हैं 30 के, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 15 ओम। और अगर फार्मूला यूज़ करते हैं तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, पैरेलल कम्बिनेशन का फार्मूला। तो इस केस में भी हमारे पास RP की वैल्यू जो है वो 2/30 आएगी, और इसको 1/15 हो जाएगी, और इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो RP की वैल्यू आ जाएगी 15 ओम। दोनों केसेस से जब रेजिस्टेंस बराबर होते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ होता है R/N का। आइडियल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट है, N रेजिस्टेंस है तो R/N का फार्मूला तो यहाँ से 15, ये अकॉर्डिंग टू जो है हमारा फार्मूला। अब टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम हो गया, और वोल्टेज की वैल्यू जो है वो 3.0 वोल्ट है। R की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 ओम। हमने निकालना है करंट, I इज इक्वल टू V/R 3/15, यानी कि I की वैल्यू हो जाएगी 1/5, और ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर। अब अकॉर्डिंग टू सिमेट्री डिफरेंट रेजिस्टेंसेज में ईच पार्ट में अगर करंट डिटरमाइन करना हो तो बराबर रेजिस्टेंसेज हैं, इसलिए बराबर जो है ना करंट इसमें जाएगा। तो 2 रेजिस्टेंस में टोटल करंट जो है 0.2 एम्पियर है, तो I1 इज इक्वल टू I2, और अलग अलग पार्ट में डिटरमाइन करना हो तो इसका आधा कर देंगे 0.2 का। तो रिजल्टेंट करंट जो है एक अलग अलग वायर में 0.1 एम्पियर का हो जाएगा, और टोटल करंट निकालें तो 0.2 एम्पियर। ये प्रॉब्लम भी जो है वो इसी फार्मूले के ऊपर डिपेंड थी, ओम्स लॉ पे, ρL²/V पे।